अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए शामी चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके अंदर कौन से जादुई मसाले ऐड करेंगे जो आपके अलावा किसी को पता नहीं होंगे। ऊपर से इनको क्रिस्पी कैसे करना है, लोगों के कबाब टूट क्यों जाते हैं, इनको रेशादार कैसे किया जाता है, कौन से खुफिया मसाले अंदर ऐड करेंगे, और साथ ही साथ आपको इतनी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला राज की बातें आपको बताऊंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपके भी कबाब इस तरह से बनकर तैयार हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ केजी चिकन लिया है जिसे अच्छे से वॉश करके मैं अब पतीले के अंदर ऐड करूंगी। इसी दौरान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक लाजमी कीजिएगा। चिकन ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 250 ग्राम दाल जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। दाल को भिगोना इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि ये गल जाती है, इससे इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे। अब साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ग्रेट की गई अदरक लहसुन को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया वो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा, पानी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अब आपने इसे तब तक कुक करना है जब तक दाल और चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। इसमें आपको आधा घंटा भी लग सकता है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में लगाएं तो आपने इसे 7 से 8 मिनट तक सीटी में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसे 25 से 30 मिनट तक पकाया है जिससे दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, चिकन भी गल चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हम इसे ठंडा कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसके बाद हम इसे मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ़ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है जिसके अंदर मैंने दाल और चिकन को अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब इसके अंदर पुदीने के पत्ते और हरा धनिया शामिल किया है 4 टेबल। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी जिसे मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे। अब आपने हाथों को साफ़ करके ऑयलिंग करके इसके अच्छे से कबाब बना लेने हैं। अहम बात यह है कि यहाँ पे आप इसे सेव भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक चिकन को बहुत शानदार ट्रीटमेंट दी है, तो ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं छोड़ने वाला। और आप इस तरीके से रमज़ान में बना कर रख सकते हैं, जब दिल चाहे तो आप इसे निकाल कर फ्राई करें और सहरी इफ्तारी में इसे एंजॉय कर सकते हैं। इन केस अगर ये मटेरियल आपसे पतला हो जाए तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसे एक देचकी में फैला करना, तो इसे फिर फ्रिज में रख देना है, उससे भी ये ड्राई हो जाता है और सख्त हो जाता है। अगर नहीं टाइम है आपके पास तो आपने 2 टेबलस्पून बेसन को भून करना इसमें शामिल कर देना है, इससे भी ये सख्त हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो आपसे इंशाल्लाह कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरह आप शामी कबाब बना लें सारे। अब यहाँ पर मैंने सारे कबाब बना लिए। कबाब मैंने मीडियम साइज़ में बनाए हैं। अब यहाँ पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये महीना 2 महीना आराम से आपके फ्रीजर में रह सकते हैं। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम अंडों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 अंडे लिए हैं जिसे मैं तोड़कर बोल में शामिल कर दूँगी। अब एग्स को हम अच्छे से बीट कर लेंगे और अंडे की कोटिंग से ये होगा कि इससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैंने तवा रखा है ताकि हम कबाब को पका सकें। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। इसे हमने शैलो फ्राई करना है। अब हम इसे एग के अंदर कोट कर लेंगे। अंडा अच्छी तरह से ऊपर से उतार कर फिर आप इसे रखते जाएँ ताकि ये फ्राई हो जाए। जब ये कबाब 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पके तो इनकी साइड्स हम चेंज करेंगे। अब माशाल्लाह से इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है और कलर आने तक इसके दूसरी साइड को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से बहुत कमाल के आपके ये कबाब बनकर रेडी होंगे। और रमज़ान में इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप इस तरीके से बनाकर रख लें। जब आप इसे फ्रिज में रख कर पकाएंगे तो ये और ज़्यादा अपनी शक्ल को सही तरीके से होल्ड कर सकेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कबाब की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और इसे शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।